जहानाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोजपा नेत्री सह जिला परिषद अध्यक्षा रानी कुमारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रानी कुमारी ने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा पासी समाज को ताड़ी बेचने का लाइसेंस देने का जो आश्वासन दिया जा रहा है वह पूरी तरह से भ्रामक और चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि जब 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और ताड़ी पर भी रोक लगी थी, तब तेजस्वी यादव खुद सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने पासी समाज के हित में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो तेजस्वी यादव चुनावी लाभ के लिए पासी समाज को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। रानी कुमारी ने पासी समाज से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई नीरा योजना के माध्यम से पासी समाज को स्वाभिमानपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे भी इस दिशा में कार्य होता रहेगा। प्रेस वार्ता में लोजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में पासी समाज के हितों की रक्षा और विकास के लिए नीतीश सरकार की योजनाओं का समर्थन किया। आज मैं लोजपा के उपाध्यक्ष के नाते मैं आपको पूरे चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ताड़ी जो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे पासी को बलगलाने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को बलगलाने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम ताड़ी का लाइसेंस देंगे और फ्री ताड़ी बेचने का आप लोग का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी जी से कि 2016 में जब शराब भी बंद हुई थी उस समय ताड़ी भी का जो भी है शराब के साथ ताड़ी भी बैंड लगा था। उस समय उनकी सरकार थी, क्यों नहीं पासी समाज के उन्होंने कल्याण किए। जब उनकी सरकार नहीं है तो पासी समाज को बहलाने या फुसलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे बिहार पासी समाज से अपील करूंगी कि इनकी झूठे वादे में मत आइए और जो आपके साथ जो अन्याय हुआ था 2016 में, उस अन्याय को देखते हुए आप पूरे एनडीए के साथ खड़ा रहिए। जब आपके पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ताड़ी पर बहुत बड़ा नारी शक्ति का उल्लंघन हुआ था, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा हो गए थे पासी समाज के लिए। उन्होंने पूरे बिहार को आगाह किए थे और पूरे बिहार को नेतृत्व मेरे हाथों में दिए थे। अब मैं खुद लमनी उठाकर मैं नेतृत्व की थी और कही थी कि नहीं, आप अपना वापस लीजिए, मेरी प्रतिष्ठा को हनन मत कीजिए। ताड़ी जो है कोई शराब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारा नीरा जो बना है, नीरा योजना, उस योजना को आप सुचारू रूप से चालू कर दिए हैं और पासी समाज के लिए कल्याण की बातों उन्होंने कहा है। तो इसमें क्या है, बुराई क्या है? अगर हमारी योजना चलती है उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है मैडम, चुनाव को देखते हुए लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है? देखिए अभी चुनाव है, अभी चुनाव है। देखिए 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पासी समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किए थे, उस समय चुनाव नहीं थी, उस समय समाज की बात करते थे। आज भी वो समाज की बात कर रहे हैं। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ कि जिस समय 2016 में जब एक कानून बना था शराबबंदी और ताड़ी का, उस समय क्यों ना आप झूठे वादों के और अथी करके अपने समाज के लिए कल्याण किए थे। अब आपको पासी समाज याद आ रही है, इसलिए पासी इनके बहलावे फुसलावे में नहीं पड़ने वाले हैं और पूरे बिहार को पासी समाज, मेरा समाज से मैं अपील करूंगी कि इनकी बातों में ना आवे, इनके झांसे में ना आवे। माध्यम से पूरे बिहार के पासी समाज से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने पासी समाज की बातों को
इन्होंने कहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो आपको मैं फ्री लाइसेंस दूंगा और रोड पर ताड़ी बेचने का एक माने आज़ादी दूंगी। तो माननीय तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार थी 2016 में, तो उस समय पासियों को इतना प्रताड़ित होने का काम किए कि उनकी जो बेटियां थी, उनकी जी पत्नी थी, रोड पर जब ताड़ी बिकता था लमनी उठाकर फेंकने का काम किए और हमारी महिलाओं को जेल भरने का काम किए। उस समय पासी समाज आपको याद नहीं आ रही थी कि पासी समाज का कल्याण होना चाहिए। पास एक मिनट 22 में जब मारपीट हुई थी तो आदरणीय चिराग पासवान जी एक बैठक किए। अब बैठक करके वो पूरे बिहार को समाज के प्रति जो उनकी चिंता थी, उन्होंने एक आवाज़ देने का काम किए और मेरे नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक माने पूरे समाज को बुलाने का काम किए और इन्होंने कहा कि पासी समाज के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन हमारी पार्टी करेगी। उसी समय से हमारे समाज का कल्याण भी हुआ और मारपीट बंद हो गया और धड़ल्ले से हमारा समाज जो है अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं।